ये लो मैडम आपका पार्सल। अरे मम्मी, आप यहाँ? पहले तो तू मुझे ये बता, तू यहाँ क्या कर रही है? अरे तू तो गुड़गांव में रहती थी ना, फिर दिल्ली में कैसे? मम्मी, निखिल का प्रमोशन हो गया इसलिए हम गुड़गांव से दिल्ली आ गए हैं। लेकिन आप वो सब छोड़ो, ये बताओ कि आप यहाँ क्या कर रही हो, वो भी डिलीवरी का काम। अरे दामाद जी का प्रमोशन हो गया? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। कैसे है वो, कहाँ है? दामाद जी ना आपके एकदम ठीक है, वो घर पे है। लेकिन मैं आपसे जो पूछ रही हूँ ना वो बताओ, बातें मत पलटो। हमें डिलीवरी का काम क्यों कर रही है? ये ले, तू अपना पार्सल पकड़, मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे कहीं और भी जाना है। मम्मा रुकिए, मैं जो आपसे पूछ रही हूँ ना मुझे वो बताइए। आप ये डिलीवरी का काम क्यों कर रही हैं? मुझे बता क्यों नहीं रही है कि क्या हुआ है? अरे काव्या, कौन? मम्मी जी, मम्मी जी आप? नमस्ते। नमस्ते बेटा, खुश रहो। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ मम्मी जी, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। निखिल, तुम्हें माँ कहाँ से अच्छी लग रही है? तुम्हें पता भी है ये डिलीवरी का काम कर रही थी और यहाँ पे पार्सल देने आई है हमें। क्या मम्मी जी, ये काव्या क्या कह रही है? आप ये डिलीवरी का काम कर रही हो? पर आप तो एमएनसी कंपनी में जॉब करती थी ना, आपकी पोस्ट मैनेजर की थी। आप वो जॉब छोड़ के ये मामूली सा काम क्यों कर रही हो? हाँ बेटा, मैं जॉब करती थी पर मेरी नौकरी छूट गई है, और नौकरी छूट जाने की वजह से मैंने घर में पैसे देना भी बंद कर दिया। और इसी बात को लेकर बहू ने बेटे को सिखा दिया और उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं क्या करती, पेट पालने के लिए कुछ तो करना ही था ना। और बेटा ये काम भी बुरा नहीं है, ये काम बहुत अच्छा है। अरे मैं पूरा दिन बिजी रहती हूँ और थक हार के घर वापस जाती हूँ और शाम को खाना खाकर सो जाती हूँ, और महीने में पैसे भी अच्छे खासे मिल जाते हैं। बहुत अच्छा है ये काम, तुम चिंता मत करो। मम्मी जी, इतनी बड़ी बात हो गई, आपने हमें एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा? अगर इसके भैया भाभी ने आपको घर से बाहर निकाल दिया था, वो भी आपके जॉब और पैसों की वजह से, तो आप एक बार हमें भी तो बता सकते थे ना। पर नहीं, आपने हमें नहीं बताया। हाँ मम्मी, निखिल ना एकदम ठीक कह रहे हैं। अरे आप एक बार ही हमें बता सकती थी ना। अरे बता नहीं सकती थी तो कॉल ही कर देती। नंबर नहीं था क्या आपके मेरे पास? कॉल करके तो बता सकती थी ना मम्मी, कितना कुछ हो गया है। अरे बेटा मैं फोन कैसे करती तेरे पास, फोन भी तेरी भाभी ने छीन लिया था, और नंबर मुझे याद नहीं था, क्योंकि आजकल नंबर तो फोन में सेव रहते हैं ना, तो बस इसीलिए तुझे नहीं बता पाई। मम्मी जी देखिए, अब तक जो कुछ हुआ सो हुआ, पर अब आप आज के बाद ये काम नहीं करेंगी। ये घर भी आपका है, आपको एक बार हमें बताना चाहिए था। पर खैर कोई बात नहीं, आप अंदर आइए, आप आज के बाद यहीं रहेंगी। अरे दामाद जी, आप ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? अरे एक माँ भला अपनी बेटी के घर में कैसे रह सकती है? समाज क्या कहेगा, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप दोनों परेशान हो। मम्मी, आपको समाज की पड़ी है लेकिन आपको अपनी बेटी की नहीं पड़ी। आपको पता भी है मुझे कितना बुरा लग रहा है आपको इस हालात में देख के। अरे मैं भी तो आपका खून ही हूँ, और अगर भाई अपने फर्ज के पीछे हट गए हैं तो इसका मतलब मैं भी हट गई हूँ क्या? मम्मा, मैं ना आपको सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, और आपको क्या लगा कि अगर भाई आपको घर से बाहर निकाल देंगे तो आपकी बेटी भी सेम हरकत करेगी? नहीं मम्मी, मैं तो आपके लिए जिंदा थी ना। आप एक बार तो मेरे पास आते, मुझे बताते, मैं आपका ध्यान रखती। और ये घर भी तो आपका ही है ना, तो कैसी शर्म यहाँ आने में? और मम्मा, अगर आप समाज का सोचने लग गए ना तो समाज कभी आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। आपकी बेटी अभी जिंदा है, और आपकी बेटी ना आपकी सारी जिम्मेदारी उठा सकती है, आपकी मदद कर सकती है, आपको अपने घर पे रख सकती है। तो मम्मा प्लीज, मैं ना आपसे अभी भी कह रही हूँ, आप सब छोड़ दो ये सब डिलीवरी का काम, आप हमारे साथ आके रहो। हम दोनों ना आपका बहुत ध्यान रखेंगे और अच्छे से ख्याल भी रखेंगे। काव्या, मुझे लगता है ना मम्मी जी हमारे साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि इनकी खामोशी ने सब कुछ बता दिया। ठीक है, अगर मम्मी जी ही चाहती हैं तो मम्मी जी सुन लीजिए मेरी बात। आज के आज हम दोनों भी ना आपसे सारे रिश्ते खत्म करते हैं। हाँ मम्मी, निखिल ना एकदम ठीक कह रहे हैं। अगर आप हमसे अपने रिश्ते खत्म करना चाहती हैं ना तो ठीक है, हम भी ना आज से आपसे सारे रिश्ते अपने खत्म करते हैं। अरे बेटा तू गुस्सा मत कर, अरे भला तुम दोनों के सिवाय मेरा है ही कौन? और बेटा मैं तो हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो
और सारे जीवन का सुख तुम्हें मिले। तो बस मम्मी जी, अब तय रहा कि आज के बाद आप ये काम बिल्कुल नहीं करेंगी। और हाँ, इसके भैया भाभी ने आपको अपने घर से निकाला था ना, कोई बात नहीं, वो शायद ये भूल गए थे कि ये घर भी आपका ही है। आप आज के बाद इसी घर में रहेंगी। काव्या, इतनी देर हो गई, माँ घर से बाहर खड़ी है, तो मैंने अंदर बुलाओ ना। हाँ मम्मी, अब से ये घर आपका है और आप इसी घर में रहेंगी। और आप अंदर चलिए, मैं आप लोगों के लिए गर्मा गर्म खाना बनाती हूँ। आइए, और ये काम आप अब से छोड़ देंगी। चलो।